फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ये नया वाला थालपोस बनाने के लिए लेके आई हूँ। ये फ्लावर तो आपको आ गया होगा, मैंने पहले डाला था। मैं आज आपको ये हाफ फ्लावर कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी, उसकी बॉर्डर डालना सिखाऊंगी। फिर से कई लोग मुझसे ये बेज मांग रहे हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। वो चलो अब हम इसका बेज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम ये व्हाइट कलर का धागा लेंगे। सिक्स चेन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6 चेन ली। पहली वाली में जाके स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन लेंगे, धागे को लंबा खींच लेंगे। फिर ये इस राउंड में हम 3 बार डालेंगे। एक बार, 2 बार और ये 3 बार। धागे को पकड़ के बीच से निकाल के हम एक चेन ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। फिर यहाँ एक बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर एक चेन लेंगे, एक, 2, 3। धागे को पकड़ के बीच से निकाल के हमें हाथ ये सुई का जो हम बुनाई कर रहे हैं ना, उसका बहुत ही टाइट यानी फिट हाथ भी नहीं रखना है और लूज भी नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। तो आपका काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और किसी किसी की कंप्लेन है कि हमारी ये लाइन स्टैंडिंग आती नहीं है, क्रॉस में चली जाती है। उसका भी यही कारण है कि लूज हाथ रखते हैं और इस धागे को पकड़ते नहीं है। इस धागे को पकड़ेंगे और लूज हाथ नहीं रखना है, मीडियम ही हाथ रखना है। इसलिए आपका ये लाइन स्टैंडिंग है ना, वो स्टैंडिंग ही आएगी। ये वाली लाइन स्टैंडिंग आएगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया हमारा। पहली वाली में जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर एक चेन लेंगे, धागे को खींच के फिर इसमें 3 बार डालेंगे। जहाँ स्लिप स्टिच किया है वहीं पे डालना है हमें। 1, 2 और ये 3 हो गए। धागे को पकड़ के ऐसे करना है। फिर एक चेन लेनी है, धागे को लंबा खींच लेना है। फिर यहाँ हमें 3 बार डालना है। 1, 2 और 3 हो गई। फिर यहाँ स्लिप स्टिच किया था, वहीं हमें काम किया था, वहीं पे फिर से डालना है हमें। यहाँ पे 1, 2 और ये 3। धागे को पकड़ के फिर एक चेन लेनी है। एक ही चेन लेनी है हमें, 2 चेन नहीं लेनी है। मैंने अगले बेज में 2 चेन ली थी। किसी किसी को जगह ज्यादा रहती है, इसलिए मैं आज फिर से डाल रही हूँ। एक ही चेन लेनी है। मेरे मैं 2 चेन डालती हूँ तो नहीं रहती है। आप भी सीख रहे हैं तो आपको
ज़्यादा जगह रह जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप एक ही चेन लेना। सॉरी, एक चेन लेनी है। ऐसे करके ये हमारा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। और ये 3, मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। और पहली वाली में यहाँ स्टिच करना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। अब एक चेन लेनी है, फिर धागे को लंबा खींच लेना है। फिर यहाँ ही हमें 3 बार लेनी है। 1, 2 और ये 3, 3 हो गई। धागे को पकड़ लेना, बीच से निकाल के एक चेन ले लेनी है, फिर एक चेन लेनी है। फिर हमें धागे को खींचना है, यहाँ ऊपर ही काम करना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ये 3 हो गई। धागे को पकड़ के तीनों के बीच से निकाल के हमें एक चेन लेनी है, ऐसे। फिर एक चेन लेनी है, धागे को लंबा खींच के, फिर यहाँ ही काम करना है। 1, 2 और 3, फिर यहाँ 1, 2 और ये 3, इस बार 2 ही आएगी। फिर एक चेन लेनी है, हमें आगे निकल जाना है। यहाँ पे 1, 2 और ये 3, 3 हो गई। धागे को पकड़ के बीच से निकाल के एक चेन ले लेनी है। फिर धागे को लंबा खींच के, फिर 1, 2 ये 3, इसके ऊपर किया। अब इसके यहाँ बाजू में किए करेंगे, यहाँ साइड में 1, 2 और 3 इस साइड में किया। फिर यहाँ करेंगे हम, यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 हो गई। धागे को पकड़ के, सॉरी निकल गई है। धागे को पकड़ के, धागे को बीच से निकाल के, धागा पकड़ा हुआ धागा को ऐसे सुई में लेना है। फिर हमें एक चेन ले लेनी है, फिर से एक चेन लेनी है। फिर 1, 2 और ये 3, फिर यहाँ 1, 2 और ये 3, ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमने हमारा राउंड कंप्लीट कर लिया और स्लिप स्टिच भी कर लिया। एक चेन लेंगे, धागे को लंबा खींच के, फिर यहाँ ही हमें करना है ये और ये तय। फिर से खींच के यहाँ 3 बार लेनी है। 1, 2 और ये 3 हो गई। फिर यहाँ 1, 2 और 3 हो गई। फिर यहाँ 1, 2 और ये 3 हो गई। अब धागे को पकड़ के, धागे को बीच से निकाल के, इस वाले धागे को पकड़ा हुआ धागा इधर से डालना है, ऐसे ऐसे।
एक, दो, तीन। फिर यहाँ एक, दो, तीन। फिर यहाँ इस बार हमारा वो बीच वाला फ्लावर है ना, वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारी चौथी रो है। चौथी रो में वो फ्लावर है ना, कंप्लीट हो जाता है। एक, दो, तीन। एक, दो और ये तीन। मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर हमारा बनके रेडी हो गया। नीचे आएगी, साइड में दोनों साइड में चार चार आ जाएगी ऐसे। ने यहाँ पे तीन आ जाएगी, एक, दो और तीन। फिर आगे एक, दो, तीन। मैंने अभी पहले भी बोला था कि आप अपना ये सुई का काम है ना, वो मीडियम आंच से करेंगे। बहुत ही फिट नहीं रखना है, ज्यादा ढीला नहीं रखना है। ऐसे करेंगे तो आपका वर्क है ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इस धागे को पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप इस धागे को पकड़ेंगे ना तो आपकी लाइन सीधी हो जाएगी, यानी स्टैंडिंग आएगी। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं आगे भी आपको ये वाला दिखाती हूँ। मैं पहले लाइन पूरी कर लूँ। ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपनी लाइन कंप्लीट कर ली, रिपीट कर लेंगे। अब हम पांचवी रो करेंगे। एक, दो और एक। आगे को खींच के यहाँ तीन बार डालेंगे। एक, दो और ये तीन हो गई। अब यहाँ एक, दो, ये तीन। फिर यहाँ एक, दो और तीन। तीन हो गई। फिर से के ऊपर ही काम करना है। तीन। फिर यहाँ एक, दो, तीन। फिर यहाँ एक, दो, तीन। बीच में एक चेन लेनी है। एक, दो, तीन। फिर यहाँ एक, दो, तीन। फिर यहाँ एक, दो, तीन। तीन हो गई। फिर आगे को खींच के फिर तीन बार डालेंगे। एक, दो, तीन। फिर यहाँ
साइड में 2 बार ये आएगी, जहाँ बीच में हमें चेन लेनी है ना, वहाँ पे बीच में एक चेन ले लेंगे। ये हमारी 5वीं रो है। 5वीं रो में ये 4 आ जाएगा। 1 2 3 और 4, ये 4 आ जाएगा। और ये फ्लावर है ना, वो 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये और ये 2 फ्लावर आ जाएगा। ऊपर 4 आ जाएगा। ऐसे करके हमें है ना हमारा पूरा थालपोस बना लेना है। ऐसे ही बनाना है, आपको जितना बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकती हो। मैंने उसका बेस बना लिया है। इसमें मैंने 5 लाइन तक आपको सिखा दिया है। 6ठी लाइन में भी ऐसे ही करना है। यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पूरा किया है। यहाँ ये 2 आया। फिर ये हमारी 5वीं रो है। ये 2 आ गया। 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 आ गया। फिर यहाँ 5 आ जाएगा। 1 2 3 4 और 5, ये 5 आ गया। फिर 6 7 8 9 10 और 11। मैंने मेरा थलपोस जितना बड़ा बनाना था उतना मैंने बना लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकती हो। अब मैं इसकी बॉर्डर डालना सिखाऊंगी। मैं इस कलर से इसकी बॉर्डर डालती हूँ। आपको जो भी कलर लेना है वो आप ले सकती हो। धागे की नोट लगा के इसे यहाँ से, जहाँ हमें स्लिप स्टिच किया था वहां से ही लेंगे। यहाँ बीच से लेंगे। जहाँ हम एक चेन लिए ना वहां से हम शुरू करेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को खींच लेंगे, फिर 3 बार डालेंगे। 1 2 और ये 3 बार डाल दिया। यहाँ भी हमें धागे को पकड़ना है। ऐसे बीच से निकाल के ऐसे लेना है। फिर एक चेन लेनी है। चेन ले ली। अब हमें 3 चेन लेनी है। ये 2 और ये 3 चेन लेके यहाँ हमें आपको से कर देना है ऐसे। फिर से 4 चेन लेनी है। बीच में हमें 4 चेन लेनी है। हमें ये 3 बार करना है ऐसे। 1 2 और ये 3 हो गए। बीच में एक चेन लेनी है। फिर यहाँ 1 2 और ये 3 हो गए। धागे को पकड़ के बीच से निकाल के हमें 3 चेन लेनी है। 2 और 3, 1 2 3 और ये 4। फिर से 1 2 और ये 3 हो गए। बीच में एक चेन लेनी है। फिर आ गए 1 2 और 3। 1 2 और ये 3। 1 2 3 और ये 4। 1 2 और ये 3। फिर एक चेन लेंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी ये बॉर्डर। इस धागे को काट देंगे। दिखती यहाँ 1 2 और ये 3।
एक, दो और ये तीन। फिर ऐसे एक, दो, तीन, चार। फिर ऐसे एक, दो और तीन। बीच में एक चेन लेनी है। ऐसे करके हमें हमारी पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ तक मैंने अपनी बॉर्डर बना ली। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे। पूरी कर गए। दो चेन ले लेंगे, धागे को लंबा रख के काट देंगे। फिर हम नोट लगा देंगे इसमें। ये वाली नोट लगा के हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से ही काट देना है। ये धागा भी काट देंगे। अब मैं आपको ये वाला हाफ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ने मेहंदी कलर का धागा लिया है। धागे की नोट लगा के हमें 5 चेन देनी है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। 5 चेन ली। फिर पहली वाली में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 4 चेन लेनी है। एक, दो, तीन और 4। इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया करना है। बीच में एक चेन लेनी है। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। बीच में एक चेन लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा 5वां डबल क्रोशिया है। हमें 9 डबल क्रोशिया करना है। 9। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 9 हो गया। बीच में एक चेन ली। फिर हमें तीसरी वाली में जाके स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। फिर आगे हमें एक चेन लेनी है, स्लिप स्टिच ही करना है। फिर 4 चेन लेनी है। फिर यहाँ हमें 5 बार डालना है। एक, दो, तीन, चार और ये 5। फिर यहाँ एक, दो, तीन, चार, 5 हो गई। ये दोनों दोनों में बीच में डाला है। 5 5 बार डाला है। इसमें डाला, इसमें डाला। फिर धागे को पकड़ के बीच से निकाल के ऐसे लेना है। फिर ऐसे। फिर एक बार से 2, 3 और ये 4 चेन ली। अब यहाँ बाजू में ही करना है, आगे नहीं जाना है। जहाँ हमें 5 बार डाला था ना वहां पे स्लिप स्टिच करना है। फिर आगे ऐसे। फिर एक, दो, तीन और ये 4। फिर एक, दो, तीन, 4 और ये 5। आगे वाले में 5 बार डालेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5। फिर ताके को पकड़ के हमें खींच लेना है ऐसे। एक, दो, तीन और ये 4 हो गई। बाजू में स्लिप स्टिच कर देना है।
फिर आगे निकल जाना है यहाँ ऐसे। फिर यहाँ 1 2 3 4 5। फिर आगे 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। इससे निकाल के फिर 1 2 3 और 4 इसमें स्लिप स्टिच करना है ऐसे। फिर एक चेन ले लेनी है और अब यहाँ हमें धागे को काट देना है क्योंकि हमें ये 3 ही करना है, इसलिए धागे को काट दिया। ये हमारा हो गया। अब मैं आपको ये वाला फ्लावर सिखाऊंगी। मैंने ये फ्लावर 2 बार आपको सिखाया है, फिर भी आपको मैं सिखा देती हूँ। नोट लगा लेंगे। हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। पहली वाली में जाके स्टिच कर लेंगे। फिर 4 चेन लेंगे। मैं यहाँ डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया करना है, बीच में एक चेन लेनी है। ऐसे हमें 12 डबल क्रोशिया लेना है और बीच में एक चेन ले लेनी है। हमने 12 डबल क्रोशिया ले लिया। अब तीसरी वाली में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ आगे निकल जाएंगे। फिर 1 2 3 और ये 4। मैं 5 बार करनी है। मैं जो वो आप फ्लावर किया था ना, ऐसे ही करना है, पर ये पूरा हमें बना लेना है। चार और ये 5 हो गई। बीच से निकाल के धागे को ऐसे कर देना है। फिर 4 चेन लेनी है। फिर आगे निकल जाना है। फिर 4 चेन लेनी है। फिर यहाँ 5 बार डालना है। एक बार 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 बार डाल दी। धागे को पकड़ के बीच से धागे को निकाल के ऐसे लेके ऐसे करना है। ऐसे ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। हमने हमारा ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया। अब एक चेन लेंगे और धागे को काट देंगे। मैंने सभी फ्लावर बना के रखा था। ये सभी फ्लावर मैंने बना के रखा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ये थालपोस लगता है। अगर आपको नई नई डिजाइन का थालपोस सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में जाके मेरे चैनल में आपको सिखाने मैं जो आपको सिखाती हूँ वो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको नया नया वीडियो डाल के रखूँगी और मैं आपको आपके हिसाब से भी सिखा दूँगी।